नमस्कार। आप देख रहे हैं ललित समाचार। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में होने जा रही है। कालका पिंजौर व्यापार मंडल की तरफ से 22 जनवरी को भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा पिंजौर गार्डन से पिंजौर मेन बाजार से शुरू होकर नालागढ़ रोड से होते हुए श्री काली माता मंदिर कालका रेलवे रोड से होकर रेलवे स्टेशन पर संपन्न होगी। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा व्यापार मंडल के प्रधान तरसेम गुप्ता द्वारा दी गई है। इस मौके पर पूर्व विधायिका लतिका शर्मा, नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा आदि मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए अख्तर फारूकी, अजीत सिंह व प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। वहाँ क्योंकि यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो एक तरह से पंजाब नहीं। उस दिन तो सभी जगह वैसे रहनी चाहिए और उधर एक बार बात कर लेंगे फिर भी। श्री राम, जय श्री राम। आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है वो श्री राम प्रभु जी की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य के अंदर हम भी कुछ हमारा भी एक फर्ज बनता है, उसके उपलक्ष्य में हम कुछ करें। ऐसा ही सभी व्यापार मंडल ने एक भव्य प्रोग्राम करने का ठानी है, जिसमें हमारी बहन लतिका जी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं और सब व्यापारी भाई पूरा साथ दे रहे हैं। इसका जो हमने रूपरेखा तैयार की है वो एक भव्य शोभा यात्रा के रूप के अंदर पिंजौर से लेके कालका तक एक भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक राम मंदिर का रथ बाहर से आने वाला है और पूरे समाज को लेकर के हम, चाहे वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, अग्रवाल समाज है, श्याम प्रेमियों का समाज है, पूरा समाज को हम उन सभी से अपील है हमारी भी, सभी समाज अगर कोई रह भी गया तो वो भी हमारे साथ झांकी लगा करके शोभा यात्रा में भाग ले और बहुत ही भव्य तरीके से हम डीजे के साथ, बाजों के साथ बहुत बड़ी काफिला एक तैयार होने जा रहा है। और इस शोभा यात्रा के उपलक्ष्य के अंदर हमने पूरे राम मंदिर के उसके अंदर एक लाइटों का जो एक पूरे कालका पिंजौर के अंदर लाइटें लग रही हैं, आपने देखा ही होगा। एक 10 दिन से तकरीबन लाइटें पिंजौर कालका के अंदर लग रही हैं, जो कि एक ऐसा माहौल, आपने दिवाली तो हम देखते ही हैं, लेकिन ये दिवाली नहीं, डबल दिवाली के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पूरा चौकों को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है और बाजारों में बहुत उत्साह है। गुब्बारे लगाए जाएंगे मार्केट में और श्री राम प्रभु के कटआउट हमने बनवाए हैं, वो सब दुकानों पे लगने जा रहे हैं। पटाखे और पटाखों से मतलब कि एक ऐसा माहौल जो दिवाली पे भी आपने नजर नहीं आया होगा, जो 22 जनवरी को होने जा रहा है वो बहुत ही, क्योंकि 22 जनवरी हमारे इतिहास के अंदर, हमारे जीवन के अंदर साक्षात आ रही है। दिवाली तो क्योंकि आप ये देखो जी, दिवाली मनाई गई थी, प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और 14 वर्ष के बाद ये दिवाली जब घर अयोध्या लौटे तो हम दिवाली उसको मनाते हैं। और ये तो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी हमारे अयोध्या में अपने घर के अंदर वापस आ रहे हैं। तंबू से हट करके महल के अंदर वो अपने मंदिर के अंदर आ रहे हैं। तो इसका उत्साह 14 वर्षों के अंदर एक दिवाली बनती है, तो 500 वर्षों के अंतराल के अंदर एक इतना बड़ा उत्साह होना चाहिए सभी को कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करें। सभी मिलकर के, सभी दुकानदार भाई इन्होंने मिलकर प्रयास किया है भी पूरे पिंजौर कालका को सजाया जाए और उसमें भरपूर हमारा सहयोग हमारी बहन लतिका मैडम जी कर रहे हैं, जो पूर्व में विधायक है। इनका पूरा सहयोग है, जगह जगह जाकर के इसका प्रचार भी कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। मैं सभी भाइयों, हाँ जी, ड्रेस कोड ऐसे ही हम तो सभी से अपील कर रहे हैं कि उस दिन भगवा डाल करके आए। कोई सभी जितने भी शोभा यात्रा के अंदर शामिल हों, भगवा डाल करके आए। वैसे तो हमने वहां पे सभी उसके लिए पगड़ियों का इंतजाम किया है जी, भी सभी पगड़ी बांध करके, पटके लेकर के और हाथ में झंडा लेकर के हम ये भव्य ध्वज यात्रा के रूप के अंदर और राम मंदिर के उसके अंदर निकालने जा रहे हैं। और सभी कालका वासियों से, पिंजौर वासियों, पूरे हल्का वासियों से, मेरा कालका विधायन वासियों से, सभी से मेरी अपील है
कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाए, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या आएगी उतनी ज्यादा हमारी जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, एक हमारी हाजिरी प्रभु श्री राम जी के चरणों में लगने जा रही है, और उसका वो एक फायदा उठाए और श्री प्रभु राम जी का जो रथ निकाल रहे हैं उसमें से प्रसाद देंगे, उसमें पूरा राम मंदिर लगा होगा, तो उसका आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। भंडारे का भी आयोजन। शोभा यात्रा की बात करी है, टाइमिंग नहीं बताई आपने, हाँ। कहाँ से पिंजौर गार्डन। सर शोभा यात्रा पिंजौर गार्डन से 12 बजे ठीक हम हाँ सुबह निकालेंगे, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। जैसे कि हमने वहाँ पूरी एलईडी लगाने जा रहे हैं, ताकि कोई अगर शोभा यात्रा में आता है जिसने प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखना, तो एलईडी के द्वारा वहाँ पे देख सकता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो जी। तो और बाजार के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 70-80 लंगर पिंजौर से लेके कालका तक लगने वाले हैं जी। किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बंदे में उत्साह है, हर एक बंदा कहता है जी मैंने ये लगाना ये लगाना ये लगाना। हम रौनक के ऊपर भी दूध और जलेबी का लंगर लगा रहे हैं जी। बाकी सभी बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं जी। बहुत उत्साह मिलेगा, और कम से कम 70-80 स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे 22 तारीख को, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हर एक बंदा मतलब कि बाहर निकल के स्टॉल लगाने को कह रहा है। पिंजौर से कालका तक, पिंजौर से कालका तक जी, पिंजौर से रेलवे रोड के ऊपर हम इसको संपन्न करेंगे जी शोभा यात्रा को। मतलब एक भव्य माहौल दिखने वाला है। कल कोई मेरे को कह रहा था, कहते चंडीगढ़ में जी 10,000 बंदा था, बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली है। मैं कहा जी वहां 10,000 था, यहाँ 50,000 पब्लिक आने का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो एक भव्य मतलब कि कार्यक्रम होने जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे बहुत ही यशस्वी और भारत की नहीं विश्व के नेता ऐसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, कहते हैं जिनके हाथों में यश लिखा था, वो उन्होंने करने का काम कराया है। तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर जो हिंदू है वो इस बात से गौरवान्वित है कि ऐसा क्षण उनको देखने को मिला। सब में पूरा उत्साह है पूरे भारतवर्ष में। ऐसी हमारी कालका विधानसभा, जो कि माँ कालका के नाम से है, देवी देवताओं का स्थान है, सब बहुत हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। मेरे को खुशी है बताते हुए कि हर कोई व्यापारी वर्ग, जैसे कि तरसेम गुप्ता जी जो कि हमारे इसके संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक तरसेम गुप्ता जी हैं, और कालका से हमारे विपिन जी और उनका पूरा व्यापारी वर्ग वो लगा हुआ है साथ में। और उसके साथ जितनी संस्थाएं, इन्होंने अपने साथ संस्थाएं लगाने का काम करा है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह ये लगातार इस काम के लिए लग रहे हैं, इतने पावन कार्य के लिए लग रहे हैं, और दिन पे दिन कुछ ना कुछ बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे शुरू में इन्होंने लाइटों का कहा था, बाद में उन्होंने बताया कि मैडम हम सब ने मिल करके जय श्री राम की क्लिप का कर रहे हैं। उसके बाद कटआउट जय श्री राम के वो भी लगाने का कर रहे हैं। उसके बाद भंडारे, कहते हैं जी यहाँ से वहां तक तो 150 हो जाएंगे। और हर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है इनका, जिस तरह साफे बांधने का, फिर इन्होंने कहा पिंजौर गार्डन में करेंगे, तो बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। उसके बाद क्योंकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो जो सरकार से इनको सहयोग चाहिए वो इन्होंने हमारे को बताया। उसमें हम इनका, जैसे डीसी के साथ मीटिंग हुई थी इनकी, तो डीसी साहब से इनका पूरा जो है हमारे सीपी एसपी उनके साथ मिल करके पूरा प्रशासन का इनका सहयोग रहने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा का अनुमान है कि उस दिन कार्यक्रम में रहेंगे। तो प्रशासन के माध्यम से एसडीएम और डीसी साहब भी उस दिन शिरकत करेंगे उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कार्ड दिया। उसके बाद और भी बहुत से ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष, इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आए हुए थे, उनको भी कार्ड देने का काम किया। और कोई बहुत सभी पार्टियों को और सभी लोगों को, सबको जो गणमान्य व्यक्ति है उनको कार्ड देने का काम करा है कि लगातार आए यहाँ पर। तो मेरे को ये विश्वास है कि बहुत अच्छा जाएगा, और प्रशासन की भी पूरी इसमें सहायता रहने वाली है। हर तरह से प्रशासन इनका सहयोग करेगा, जिससे ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो, आम लोगों को कोई इस तरह का कोई परेशानी ना हो। और जो भाव के साथ ये इस यात्रा इसके लिए लग रहे हैं, जय श्री राम के कार्यक्रम के लिए, तो सभी जो है उसमें बहुत अच्छा आनंद लेंगे। मैं तो यही कहते हुए इन तरसेम जी का और पूरी इनकी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम लगातार कालका में होते रहें, और अभूतपूर्व कार्यक्रम ऐसा कालका में होगा। राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में हमारे कालका पिंजौर दोनों शहरों ने बहन लतिका शर्मा के साथ उनको साथ लेके सभी जो है
दोनों कालका और पिंजौर का जो व्यापार मंडल है बहुत ही धूमधाम से जो है जो ये दिन मना रहे हैं, क्योंकि ये दिन जो है दीपावली से कम नहीं है। क्योंकि इस दिन सबको बोला गया है कि अपने घर के आगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अब अपने घर के आगे, हर घर के आगे 5 दीपक जलाए जाएं। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो व्यापार मंडल है उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। बहन जी जो है साथ में चल रही हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद यहाँ मीटिंग हो रही है। और जो उस दिन जो है पहले जो वहाँ से प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ से गार्डन से जो है हमारी यात्रा जो है वो शुभारंभ होएगी और उसके बाद जाके काली माता मंदिर पे समाप्त होएगी। इस में तरह तरह की झांकियाँ, तरह तरह की मंदिर भगवानों के झांकियाँ सब की निकाली जाएंगी। और इसके अलावा से सबको भगवान रामचंद्र का जो है ये सेवा का जो टाइम है, इसके ऊपर जो भी ये सुने वो दोपहर 2 बजे के लगभग से लेकर शाम को 6 बजे तक ये झांकियाँ निकाली जाएंगी। और मैं तो इसमें अपने व्यापार मंडल वाले भाइयों का अपना धन्यवाद करता हूँ और साथ में हमारी बहन लतिका शर्मा का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनके बहुत ज़्यादा प्रयास से ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है। जय हिंद, धन्यवाद। चेयरमैन होने के नाते क्या योगदान है, क्या योगदान है? शोभा यात्रा में हमें पहले जो योगदान है, जैसे व्यापार मंडल है उसके साथ चल रहे हैं हम। प्रशासन, नगर परिषद का तो ये इसमें कोई खर्चा अप्रूव नहीं हो सकता, इसलिए जो भी अपनी जेब में से कुछ भी कर सकते हैं। साफ सफाई का तो सारा है ना जी। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर कालका नगर परिषद जो अपना सफाई अभियान है, जो स्वच्छ भारत अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसमें जो हमारी कालका नगर परिषद है वो हरियाणा में 2nd नंबर पे आई है। तो सफाई का पूरा होगा। और भी जो भी वॉलंटियर की जो भी इनको हमारे व्यापार मंडल को जो भी सुविधा जो चाहेंगे वो हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले भी आप सड़क साफ करवा दें, कालका में बहुत बुरा हाल है। सड़कें चल रही हैं जी, जो आप कह तो रहे हैं बहुत बुरा हाल है, कोई बुरा हाल नहीं है। आप जाके देखो, सड़कें बहुत साफ है, सब कुछ है। स्वच्छ भारत अभियान जो उसमें जो हमें स्वच्छता का जो है उसमें हमें 2nd प्राइज मिला है। तो कोई ऐसे नहीं दे दिया ऊपर से, हरियाणा के अंदर कालका नगर परिषद 2nd आई है।